Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. My name is Nadia और आज हम बात करेंगे कि मुझे पूछा किसी ने बहरिया टाउन के बारे में, बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में, जहाँ हम रहते थे, कि वहाँ पे एजुकेशन का क्या सीन है। तो वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे पढ़ाई कैसी है, या वहाँ पे अब क्या सीन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्या सीन है। सो राइट नाउ आई एम लिविंग इन टाउनशिप में भी काफ़ी महंगाई हो गई है। जब से मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ आए हुए, तो तकरीबन 3 गुना प्राइसेस यहाँ पे बढ़ी हैं। और मेरा जाना, आई एम सो हैप्पी हियर, मेरा वहाँ जाना इतना होता नहीं है। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो मुझे वो पुरानी बातें ये थी कि वहाँ पे अकेलापन बहुत है। यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे बहुत दोस्त हैं या क्या है, यहाँ पे कम से कम लोग नज़र आते रहते हैं। सुबह आपको, अब रमज़ान है, यहाँ पे आपको फ़ील होती है, रमज़ान की एक फ़ील आती है। जैसे पहले रमज़ान पे सहरी तक लोग बाहर, बच्चे जाग रहे थे एक्साइटमेंट में, और क्रिकेट खेलने की मुझे आवाज़ें आ रही थी। तो सहरी तक बच्चे जागे हैं और फिर सहरी करके तो फिर सोए हैं। और यहाँ पे आपको एक हलचल सी ज़िंदगी की, जो शायद जिसके, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, किसी बाहर के मुल्क से आ रहे हैं जहाँ पे आपको इस किस्म की चीज़ों की आदत है, अकेलेपन की, वहाँ पे सुकून की, तन्हाई की, सफाई की, तो वेल एंड गुड। लेकिन जो हम यहाँ पे पैदाइश के बाद, यही हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे रिक्शे ही चल रहे होते हैं और आवाज़ें आ रही होती हैं। आप मेरी कितनी वीडियोस में भी सुन रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रहे होंगे, तो आवाज़ें आती रहेंगी आपको। क्योंकि अभी मेरा किसी के साथ ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि वो मुझे को बता सके कि भाई बहन वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है, वहाँ खाने पीने की क्या सूरत हाल है। हालांकि अरशद मुझे कभी कभी कहते रहते हैं कि मैंने देखा है वहाँ 2-4 दुकानें सब्ज़ी की और खुल गई हैं, सिर्फ ये कि फिर मैं इसको मना के वापस ले जाऊँ। हालांकि वो थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ पर एग्री किया था कि चलो वापस चलें। सो ये बात है। जब तक मैं, वी आर प्लानिंग टू गो बैक, ठीक है, वी आर प्लानिंग टू गो बैक, तो तकरीबन कुछ साल में। तो जब मैं वहाँ पर होंगी तो मैं फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकूँगी कि क्या सूरत हाल है। इस तरह मैं किसी से पूछ के, या फिर मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको सही तरह से इस तरह गाइड कर पाऊँगी। मुझे जा लेने दें एक दफ़ा वहाँ पे, तो फिर मैं आपको कुछ बता सकूँगी। और अगेन वही बात है कि मेरे इतने कुछ ज़्यादा वहाँ पे तकरीबन 8 माह वहाँ पे रहने के बाद भी इतनी ज़्यादा मेरी किसी से वाकफ़ियत इतनी नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जनता ऐसी रहती है जिसको शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी मेडिसिन का बिल बता के, अपनी बिजली का हमारा बिल कितना आया ये बता के, दे फील प्राउड कि यार हमारा तो 1.5 लाख, पिछले महीने का 1.5 लाख था हमारा बिल। तो हाँ, अभी हाँ हमारे तो 2 AC वैसे ही चलते हैं, तो हाँ अभी क्या पता इतना, ये ज़्यादा ज़्यादा कितना, 1,75,000 आ जाएगा। सो दे फील प्राउड कि हम इतना बिल दे रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे लोगों ने सोलर सिस्टम लगा लिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड, कि आप अपना अच्छा सारा सोलर सिस्टम लगा लें। पैसे लगते हैं शुरू में, लेकिन ये कि फिर आप, यू आर फ्री टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये नहीं हर साल, हर महीने ये नहीं होगा कि हो पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप तकरीबन हफ्ते भर की सब्ज़ी वगैरह बाहर थोड़े से आगे से जाके, अल्फतेह भी बीच में कहीं लेक सिटी के पास खुल गया है, तो वहाँ से आप जाके, पता नहीं लेक सिटी के पास दूर है, नहीं पास ही है, उस इलाके के पास ही है, तो इतना भी पास नहीं है। खैर और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का, या किसी भी जगह, यहाँ की भी एजुकेशन सिस्टम का, किसी भी स्कूल के बारे में मैं आपको नहीं बता सकूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे अपने स्कूल नहीं जाते। तो मैं, जब तक मेरा अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ना हो किसी चीज़ का, मैं उस पर किसी को भी राय नहीं देती, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो पे भी, जो कि मैंने दोबारा सुनी, तो मुझसे आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वो, उसमें पंखा चल रहा था और पिछले बैकग्राउंड नॉइस भी थी बहुत। बट वेरी वेरी थैंक यू, आप लोगों की हिम्मत है उसको सुनने की। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए ये कोई ओवरनाइट सफ़र नहीं है कि हाँ जी मैंने
ये मैं कोई 2 महीने में कर लूँगा, 3 महीने में कर लूँगा, 6 महीने में कर लूँगा, ठीक है। अगर आप इसको दिल से करना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, इस पूरी चीज़ को समझना चाहते हैं और फिर इस पे काम करना चाहते हैं, तो ये इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आप लगे रहें। ये ना सोचें, मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं, सिस्टर कोई जल्दी से पैसे कमाने का तरीका बता दें। जल्दी से पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है, गलत तरीके हैं, लेकिन अगर आप हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आप नॉलेजेबल तरीके से कमाना चाहते हैं, तो फिर टाइम लगता है उसके अंदर। और सम टाइम्स उसमें ये होता है कि आपको शुरुआत में बगैर पैसों के भी काम करना पड़ता है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, और हमेशा नॉलेज के पीछे भागें, हमेशा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि अच्छा ये इस तरह है, या तो हम कैसे, जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, वो इतना डिस्करेजिंग दौर है। हम कुछ भी शुरू करने लगते हैं तो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग करने लगे या कुछ इस तरह करने लगे, तो फ़ौरन यार ये देखो ऑटोमेट हो गया, फ़ौरन ही आप मतलब आपको यूट्यूब से सहारा लेना पड़ता है, और यूट्यूब में फिर ऐसी ऐसी रिकमेंडेशन आती हैं कि आपको डिग्रेड करती हैं, या ऐसी ऐसी लोग वीडियोस बना लेते हैं कि भी फ़लाँ बच्चा जो है वो इतने डॉलर कमा रहा है, फ़लाँ बंदा जो है वो इतने डॉलर कमा रहा है, तो फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं, कहते हैं यार मैं क्या कर लूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या तीर मार लूँगा, ठीक है जैसे चल रही है चलने दो। आपको लगता है कि सफ़र बहुत लंबा है और सफ़र बहुत अनसर्टन सा है, पता नहीं आगे मैं जब तक 5 साल में मैं ये चीज़ें सीखूंगा उस तब तक तो बहुत कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, भाई मुझे क्या ज़रूरत है, ठीक है। इस ये सुनने को मिलता है कि सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज जो आपकी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, या अभी जो आपकी मेरा ख्याल आई डोंट नो कि ऑटोमेटेड और कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आई हर्ड अरबिक एंड स्पेनिश एंड चाइनीज़ शायद, आई डोंट नो। से कुछ ऐसी 4-5 लैंग्वेजेस हैं कि जिसमें आप बात करते हैं तो आप उसी में वो कोडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर आपकी बात समझना शुरू हो जाएगा, कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सो यू नो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सीखते रहें, बेसिक से सीखते रहें। अगर आपको HTML भी सीखनी पड़े, अगर आपको व्हाई डिड आई से HTML, इट्स HTML भी सीखनी पड़े, अगर आपको C++ भी सीखनी पड़े, बहुत बेसिक में भी जाना पड़े, जाएं, ठीक है। ये आप कुछ भी लर्न करते हैं, ये आपकी दिमाग को खोलती है, ठीक है। तो बेशक आपको कल को उस बेस पे, उस स्किल की बेस पे जॉब ना मिले, या उस स्किल की बेस पे आप पैसे ना कमाएं, लेकिन वो आपके, मैं शायद समझा नहीं पाऊँगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी खोलती हैं, आपका माइंड खोलती हैं, आपकी दिमाग के सोचने के अंदाज को बदल देती हैं, जो कि बहुत काम आता है, हर जगह पे काम आता है। सो दैट्स अ थिंग। और इसके अलावा लगे रहें बस, बेशक जो भी आपको, एक बात हमेशा याद रखें, जो भी बंदा आपको कहे कि नहीं यार नहीं हो सकता, नहीं अब इसका फ़ायदा नहीं है, उसका डिलीट बटन दबाएं, लिटरली डिलीट बटन दबाएं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो डिलीट बटन दबाएं। आई नो मेरी तरह आप इतने ज़्यादा लोगों के करीब नहीं रहेंगे, आप अकेले हो जाएंगे, लेकिन फिर या तो ढीठ बन जाएं, मगरमच्छ का खौल पहन लें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, जो मर्ज़ी कहता रहे, आई एम नॉट गोना टेक हिज नेगेटिविटी, आपको नहीं तंग करेगी, या इसकी नेगेटिविटी की वजह से आप स्लो डाउन नहीं हो जाएंगे। लगे रहें। या फिर ये कि आप अपने प्लान्स किसी को बताएं ना, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, जिस तरह हमने देखा होगा, बहुत सारे क्लास में ऐसे चतर चलाक बच्चे होते थे जो कि पूरी तैयारी करके आते थे, पूछो तो कहते नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, और सारा पेपर करके तो वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आते थे। तो या तो फिर ऐसे बन जाएं, या फिर बिल्कुल किसी के साथ अपनी प्रोग्रेस या आप कर क्या रहे हैं उसको शेयर ही ना करें, ठीक है। लगे रहें, लेकिन लगे रहें, ये ज़रूरी, सबसे ज़रूरी बात है कि करते रहें, जो आप करना चाहते हैं वो करते रहें। चाहे आप कुछ भी सीख रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जो ऑब्सोलीट हो गई है, जो आप काम ही नहीं आनी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक पैटर्न्स हर नई चीज़ के पीछे जो आप सीखेंगे वो सेम ही होते हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, कहीं ना कहीं। मुझे चीज़ें याद है, एक बार ना मुझे मेरे एक टीचर थे, वो ज़रा एक
ایک بہت عجیب سے ٹیچر تھے. مطلب وہ آیا وونٹ سے مطلب کہنا نہیں چاہیے, لیکن وہ مجھے اب ان کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ڈفرینٹ طرح سے, ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ تھا, اور وہ پڑھاتے بھی ایسے تھے کہ اسکول کی کتابوں سے علیحدہ زیادہ اور چیزیں اور طرح کی چیزیں پڑھاتے ہوتے تھے جو کہ ہائی لیول کے تھے. انہوں نے بھی مجھے بتایا گرین وچ مین ٹائم کیا ہوتا ہے, جی ایم ٹی. اب کبھی ہم نے اپنی بکس میں پڑھا اردو میڈیم کے, ہم 4th-5ویں کلاس کے بچے. خیر وہ انہوں نے پڑھایا اور میرے دماغ میں تھا. تو ایک دن میری اپنے نانا ابو سے بس ایک دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہے تھے اور نیچے جی ایم ٹی لکھا آ رہا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. وہ میرا یہ بات آپ چھوڑ دیں, میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو انہوں نے بھائی صاحب وہ میرا ٹیسٹ جو کتاب سامنے پڑھی تھی, اردو پڑھائی انہوں نے مجھ سے, انگریزی پڑھائی انہوں نے مجھ سے, جو طرح کے سینٹنس دیے مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے انگلش کے لیے. آئی ریممبر کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹرین جا چکی ہے. میں نے کہا ٹرین ہیز لیفٹ. کہتے نہیں, دی انجن ہیز اسٹیمڈ آف. خیر وہ ریجٹ تھے کہ نہیں یہی ہے اس کی ٹرانسلیشن. خیر انہوں نے پوچھا یہ, ہاں ان کو بس ٹی وی پہ نظر آیا ایک, انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جی یہ گرین وچ مین ٹائم ہے. بھائی ان کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی. انہوں نے کہا واہ. تو بھائی اس دن سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز سیکھنے کا کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی سیکھنے کا فائدہ ہو جاتا ہے. سو سیکھتے رہیں, کیپ لرننگ. ٹیک کیئر.